हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में, संजीवनी बैच में। देखो यार बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म। आप हमेशा ध्यान रखें कि मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, सिलेक्शन आपका ही होगा। हर एक चीज की कुंजी, ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क होता है। हर एक चीज की कुंजी मेहनत होती है। तो सिलेक्शन की कुंजी भी मेहनत है। आप उसको करते चले जाए, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन टर्म ये है। अब देखो यार, कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जरा देखो। कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है, एक चीज होती है सलूट। सलूट किसे कहते हैं? जो जनरली स्मॉल अमाउंट में होता है। जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सलूट कहते हैं। उसको हम सलूट कहते हैं। और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो लार्ज अमाउंट में होता है। जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जो स्मॉल अमाउंट में है उसको सलूट, जो लार्ज अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट, जनरली ये कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है। अब दोनों को मिला दोगे तो बन जाता है सॉल्यूशन। दोनों को जब हम मिला देते हैं, सलूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सलूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बच्चों क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ये अब हमें सॉल्यूशन पढ़ना है कि कंसंट्रेशन कैसे आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको बताना। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको बताना कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो यार देखो, हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है ये मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। हमारे पास जो टर्म है उनमें से सबसे पहले मास परसेंटेज। अब बताओ मास परसेंटेज क्या होता है? तो देखो, मास परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक, इस बात को जरा समझिए। जब भी मैं अभी डिफिनीशन बताऊंगा, पहले सुन लो थोड़ा सा। जब मैं किसी की चीज के आगे 1 लिखूंगा तो इसका मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को। जैसे मैंने लिखा W1 तो इसका मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूट है, V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, N1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। जब भी 1 लगेगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जब 2 लगेगा इसका मतलब वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल ऑफ सॉल्वेंट, एसेट्रा। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आपको मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन दे दूं, आपको मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन दे दूं और बोलूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, उसको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, उसको कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए, आप इस चीज को देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इसको कहा जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जैसे देखो, ये एक कंटेनर है, ये हमारा एक कंटेनर है ऐसे।
अब इस कंटेनर में यदि आप ध्यान दो, इस कंटेनर में यदि आप ध्यान दो तो W1 ग्राम सॉल्यूट है और W2 ग्राम सॉल्वेंट है। W1 ग्राम क्या है? सॉल्यूट, और W2 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। तो जरा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितना हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा W1 प्लस W2। मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा W1 प्लस W2 ग्राम, है ना। W1 ग्राम क्या है? सॉल्यूट, W2 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? W1 प्लस W2 ग्राम। तो अब इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे करोगे आप। तो क्या होगा? आपने कहा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका क्या करोगे? मास ऊपर रखोगे, नीचे किसका रखोगे? नीचे किसका रखोगे? सॉल्यूशन का। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे आपको समझ में आ जाए। जरा ये बताओ कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? तो यदि मैं कहूं कि W1 प्लस W2 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है बच्चों? W1 ग्राम सॉल्यूट है कि नहीं? बच्चों ने कहा हाँ। तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 100 ग्राम में कितना होगा? इतना। 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट है उसे क्या कहते हैं? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या बना? W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखो क्या बन गया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, है ना बच्चों। देखो तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या बना? W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन। जैसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, क्लियर है ये बात? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इतनी बात क्लियर है? तो देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट होता है। जैसे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। और बचा हुआ क्या है? सॉल्वेंट है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम। क्लियर? इस बात को समझ पा रहे हो? अब मैं आपको इसका CHD देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? CHD दे रहा हूं, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन पे भी चलेंगे। फिर हम लोग दोस्त इसके क्या है? क्वेश्चन पे भी चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जरा समझो क्या है और कैसे है। पहला पॉइंट जरा गौर समझिए। तो मैंने कहा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? जिसका मास निकालना है ऊपर, नीचे सॉल्यूशन इंटू 100। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा।
यदि सॉल्यूशन में दो चीजें हैं तो टोटल परसेंटेज कितना होगा 100। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है x, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस x, मतलब इन दोनों का सम 100 होगा। और ना मानो तो जोड़ के देख लो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100%। मतलब एक का मास परसेंटेज दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है। यदि सॉल्यूट का मास परसेंटेज 30 है तो सॉल्वेंट का कितना होगा 70। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 100 हो रहा है। यदि एक का मास परसेंटेज दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 70। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है 60, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 40। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? क्लियर। अब दूसरा देखो, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को डिवाइड करो तो जरा देखो क्या आएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करो तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, W1/, अच्छा ये गलत लिखा है ना? और आप बता क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि रिकॉर्डेड है ना? तो ये गलत लिखा था। तो जरा देखो, मास परसेंटेज का रेशियो मास के रेशियो के बराबर होता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो क्या है? मास के रेशियो के बराबर है। चेक करो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो उनके मास के रेशियो के बराबर है। यदि मैं कहूं 2 ग्राम सॉल्यूट है और 5 ग्राम सॉल्वेंट है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो बताओ, तो जो उनके मास का रेशियो वही उनके मास परसेंटेज का रेशियो। चेक कर लो आप। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो एक बात ये समझ में आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? साफ साफ क्लियर है कि हाँ क्या है कैसे है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफर्म? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल कंफर्म। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम CSD पर वापस आएंगे, है ना? पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो बेंजीन का मास ये दिया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ये दिया है। अब वो पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन बताओ। तो यार जिसका मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो जिसका मास परसेंटेज निकालना होगा उसका मास ऊपर रखोगे, नीचे सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन क्या है दोनों का सम इनटू 100। बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है तो बेंजीन का मास नीचे ऊपर, और नीचे क्या हुआ दोनों का सम। ये देखो, अब इस चीज को हम कैलकुलेट करें तो हमारा वो किधर है हथियार, 22 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100, तो वो आ रहा है 15.2%। ये देखो कितना आ रहा है 15.2%। अब मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आ गया, मगर क्वेश्चन में देखो दोनों पूछ रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक रास्ता है कि हम दूसरे का भी इसी तरह निकालें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और एक स्मार्ट तरीका है क्या, जो हमने CSD में आपको पढ़ाया कि दोनों का सम कितना होता है 100%। यदि हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन मिल गया है
तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको अपने आप मिल गया। 100 से माइनस कर दो। सॉल्व क्यों करो भाई, इसको क्यों सॉल्व करो, 100 से माइनस कर दो। तो जब आप 100 से माइनस करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये देखो क्लियर है, क्लियर है कि यार कैसे करना है, कि हमें कैसे करना है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाता हूं। अब जरा देखो CSD बताता हूं फिर घुमाता हूं। परसेंटेज और फ्रैक्शन में कितना डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन में जब 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है। जैसे कभी कभी हम आपको घुमाने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए पूछ दें मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बस 100 हटा दो। जब आप 100 हटा देते हो तो वो फ्रैक्शन बन जाता है। ये देखो, यदि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह रहा है तो फार्मूला ये होगा, अब गौर से जरा मेरी बात को समझिएगा। गौर से मेरी बात समझिएगा। मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास फ्रैक्शन इंटू 100, मतलब फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, W1 अपॉन W1 प्लस W2। ये देखो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जब 100 हटा दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा, जब आप 100 हटा दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। देखो 40 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम वाटर, calculate the statement select the correct statement about solution। mass percentage of NaOH is इतना, mass fraction of NaOH is इतना, both are correct, none are correct। तो देखो जरा वो पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं मास फ्रैक्शन। अब बच्चे क्या है, मास फ्रैक्शन को भूल जाएंगे, तो आप मत भूलिएगा मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH। जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास ऊपर। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मास परसेंटेज ही है, बस 100 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जी देखो अब NaOH का कितना है 40 और वाटर कितना है 100, तो 40 डिवाइडेड बाई 140। ये देखो अब इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 6 और 7 7 7 7 7 से 49, 7 8 56, ये एंड ये। तो मास फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ रही है, तो मास परसेंटेज कितना आएगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। ये देखो 100 से मल्टीप्लाई, ये देखिए। तो देखो मास परसेंटेज ऑफ NaOH 28.57, मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.2857। ये देखिए 0.2857, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से कर लोगे आप चीजों को कि कैसे कैसे क्या करना है। बच्चों ने कहा बिल्कुल कर लेंगे। अब मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ा। देखो सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पे, आपको सभी CSD अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब जरा देखो यार डेंसिटी क्या काम करता है, डेंसिटी का काम क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि डेंसिटी का मतलब क्या है।
डेंसिटी होता है मास अपॉन वैल्यूम। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मगर ये किस काम में आती है तो जरा गौर समझिए। डेंसिटी वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करना, मास में कन्वर्ट करने, या फिर वाइस वर्सा। या तो मास को वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के काम आती है, या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के काम आती है। कौन? डेंसिटी। डेंसिटी का काम इतना सा है, जैसे हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें किसका मास चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जरा देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो डेंसिटी इनटू, भाई जिसका मास चाहिए उसी की डेंसिटी चाहिए और उसी का वॉल्यूम चाहिए। तो देखो मिल गया, इसको इधर ले आए तो मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो इसको इधर ले आए, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, तो आपको जो चाहिए वो बना सकते हो, आप चेक कर लो। बस आप ये देख लो कि आपको करना कैसे है। ये देखो, आप ये देख लो आपको करना कैसे। तो अब आप दिमाग में बैठा लेना कि डेंसिटी किस काम आएगी। डेंसिटी आएगी वॉल्यूम को मास बना देने के काम, मास को वॉल्यूम बनाने के काम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो एक क्वेश्चन, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूं और करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप करिए, इस क्वेश्चन को आप पकड़िए और बताइए कैसे किया जाए। 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 ml of water solution at 300 Kelvin temperature. If the density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate mass percentage of NaOH. अब देखो, जिसका मास परसेंटेज निकालना है, जिसका मास परसेंटेज निकालना है तो यार उसका मास आपको ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ NaOH तो दिया है 20, अब मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, मगर चेक करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। चेक करो, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2, तो यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml और 100। ये देखो, तो 120 ग्राम इंटू 100 एक, तो 50 डिवाइडेड बाई 3। तो यार ये कितना आ गया? 50 को 3 से डिवाइड करोगे, 2 काटा, 0 से 0 6, 5 3, तो 16 48, 2 36 18, ये वैल्यू आ रही है, ये 1 होगा, है ना, ये 1 होगा। ये देखो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा? इस तरह से आंसर आ गया। तो डेंसिटी देखो ने क्या किया, डेंसिटी ने क्या किया, डेंसिटी ने वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दिया। तो अब दिमाग में बैठा लो कि डेंसिटी किस काम आ रही है, दिमाग में बैठा लो डेंसिटी किस काम आ रही है। क्लियर? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट?
हर तरह का आपको एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करा देंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो बच्चों, एक और खास बात बताता हूं, मास परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगला पॉइंट, मास परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन। देखो अगले पेज पे करें, किसी में करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास परसेंटेज, या इसी को कहते हैं वेट बाय वेट या मास बाय मास, वेट बाय वेट, या इसी को कहते हैं मास बाय मास। अब देखो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं और उसका मतलब क्या होगा। इसको यार रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ऐसे x% W/W। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आए तो इसको मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। यदि कहीं पे लिखा है x% W/W, W/W ऑफ सॉल्यूशन, तो जो पहली वैल्यू है ये सॉल्यूट की है, ऐसे कंपेयर करते हैं। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो पहली वैल्यू किसकी है, सॉल्यूट की है, दूसरी वैल्यू किसकी है, सॉल्यूशन की है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसको पढ़ना सिखा रहा हूं। इसका मतलब आप कह रहे हो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। देखो पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर। W का मतलब होता है ग्राम में वैल्यू लेनी है। पहला कौन लिखा है, सॉल्यूट, दूसरा कौन लिखा है, सॉल्यूशन। तो x है तो x ग्राम सॉल्यूट। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, तो जरा बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, क्या आया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो है। अब यदि मैं ऐसे लिखूं तो इसको क्या समझोगे आप, जैसे मैं लिखता हूं कि ये लिखा है 20% वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 20 ग्राम क्या है, NaOH, मास ऑफ NaOH 20 ग्राम। क्यों, NaOH सॉल्यूट है। और मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम। ये हो गया है, ये हो गया। देखो तो जब भी कहीं पे मास परसेंटेज दिया जाए, गौर समझना, जब भी कहीं पे मास परसेंटेज दिया जाए, इसका मतलब मेरे दोस्त सब कुछ दिया है। चेक करो, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, सब कुछ दिया है, कोई भी चीज छूट नहीं रही है। चेक कर लो आप, सब कुछ दिया है। मैं एक बार जरा पानी के 2 घूंट मारता हूं, चेक करो। इसका मतलब क्या है, सब कुछ दिया है आपको, कोई चीज छूट नहीं रही है। देखो अब मान लो डेंसिटी दी हो तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और डेंसिटी आप रख दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये देखो है, तो आप ये भी निकाल सकते हो ऐसे। तो अब जरा देखो यार, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करोगे कैसे, है ना। यदि कहीं मास परसेंटेज दिया जाए तो हम चीजें कैसे करेंगे। देखिए
देखें ये क्या है, व्हाट वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व। हाँ ये नहीं है। अच्छा ये तो आपने पढ़ लिया। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा। इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा कि मान लो इस पर क्वेश्चन आता तो आएगा कैसा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, आप इसको करिए। देखो मैंने आपसे कहा इस तरह का, ध्यान दीजिए सब लोग, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज in aqueous solution of glucose is 15% W/W. Select correct option। पहला, मास ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन 15 ग्राम। मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन 85 ग्राम। सी, देखो आपको बताना है क्या सही है ना। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.85। डी ऑल करेक्ट। बताओ ऑल करेक्ट आंसर दीजिए, क्या सही है। जल्दी आंसर बताएं सारे लोग, क्या सही है आपके हिसाब से, कौन सा आंसर सही है बताइए। एक्चुअल में थोड़ा सा ना कोल्ड है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बताइए क्या सही है। तो पहले आप इसको पढ़ो और बताओ क्या दिया है, कंपेयर करो। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आया, जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से बताओ। देखो बवाल मत करना, जो सिखाया उससे देखो, है ना, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। कितना है, 15 ग्राम। पहला क्या है, सॉल्यूट, और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन, और परसेंटेज का मतलब 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 माइनस 15, 85 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 85 ग्राम। अब बचा क्या, तो जरा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट 15 सही है। मास ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट 85, ये भी सही है। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इतना दिया है, तो मास फ्रैक्शन क्या होगा, परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दो तो मास फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इतना है। किसी ने कहा सर ये कैसे किया, तो मैंने कहा गुरु ये देखो जरा, आपको पढ़ा रखा है, देखो मास परसेंटेज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू 100, तो ये नीचे चला आया। मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू मास फ्रैक्शन। तो आपको सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन इतना है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, परसेंटेज का सम कितना होता है 100,
तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भाई, जैसे उनका 100 होता है तो इसका 1 होता है, तो 1 से माइनस कर दो, तो ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल करेक्ट। आंसर क्या होगा? ऑल करेक्ट। बात समझ पा रहे हो? आंसर क्या होगा? ऑल करेक्ट। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है, बात पूरी पूरी समझ में आई। अब जरा देखो यार, यदि दो सॉल्यूशन को मर्ज किया जाए, मिलाया जाए, जैसे मैं कहूं 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, उसको मैंने मिला दिया है 30% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन से, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? अभी तक दो सॉल्यूशन को मिलाया नहीं है, अब मिला रहा हूं तो क्या होगा? तो गौर समझो, जैसे आपने कहा X% W/W सॉल्यूशन है, इसको मिक्स कर दिया है Y% W/W सॉल्यूशन से, तो अब पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे? तो अब गौर से समझो, जब ऐसा कहा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन यदि बराबर है, गौर से देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर है, कैसे? सॉल्यूट कितना है? x ग्राम, सॉल्यूशन कितना है? 100, सॉल्यूट कितना है? y, सॉल्यूशन कितना है? 100, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? बराबर। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमेशा इन दोनों का एवरेज आएगा। और मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। देखते ही आंसर कर दो। जिसको दुनिया सबसे टफ क्वेश्चन कहेगी उसको तुम देखते ही आंसर कर दोगे, उसको तुम देखते ही आंसर कर दोगे। जिसको दुनिया सबसे टफ कहेगी, जिसको दुनिया सबसे टफ कहेगी उसको देखते ही आंसर कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने मैथ्स यूज की है, केमिस्ट्री नहीं। ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा कैसे ही मैंने किया कि एवरेज आएगा। जब मास ऑफ सॉल्यूशन, नोट ये कब लगेगा? देखो, जब मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों, जब मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन का इक्वल हो, तब लगेगा ये। जब मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन का क्या हो? इक्वल, तब ये लगता है, तब ये लगता है। देख लो आप, है ना। और आप चाहो तो ये याद ना रखो, तब भी आ जाएगा। आपको किसका निकालना है? देखो मैं डायरेक्ट निकाल के दे रहा हूं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, तो आपको किसका निकालना है? सॉल्यूट कितना है? x, सॉल्यूट कितना है? y। तो जो सॉल्यूट दोनों को जब मिलाओगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना आएगा? x प्लस वाई। भाई पहले वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? x, जो आगे लिखा है वो सॉल्यूट है। दूसरे वाले में कितना है? y। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कितना होगा? x प्लस वाई। पहले एक सॉल्यूशन में NaOH 10 ग्राम है, दूसरे सॉल्यूशन में NaOH 20 ग्राम है। दोनों को मिला दोगे तो NaOH कितने ग्राम होगा? 30 ग्राम। तो वही तो किया है। एक में सॉल्यूट कितना है? x, दूसरे में कितना है? y। तो दोनों को जब मिलाओगे तो सॉल्यूट कितना होगा? x प्लस वाई। अब सॉल्यूशन कितना है? 100। सॉल्यूशन कितना है? 100। सॉल्यूशन कितना है? 100। सॉल्यूशन कितना है? 100। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 200। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताओ कितना आया? देखो यही तो लिखा है। तो बेसिक फंडे से निकालोगे तो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो डबल हो रहा है, तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा।
भाई 100 मिलके 200 हो रहा है। अब इक्वल है तो हमेशा डबल होगा, तो कंसंट्रेशन हमेशा आधा होगा, क्योंकि आप मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कह रहे हो, इक्वल कह रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत करने की जरूरत ही नहीं है। मगर यदि अलग अलग हो क्वेश्चन, ऐसे कहा जाए, देखो जैसे मैंने ऐसे कह दिया कि 50 ग्राम सॉल्यूशन X% W/W प्लस 100 ग्राम सॉल्यूशन Y% W/W का है, ऐसा क्वेश्चन है, तो क्या करोगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अलग है, 50 ग्राम है 100 ग्राम है, तो बेसिक फंडे से सॉल्व करोगे। किससे सॉल्व करोगे, सॉल्व बाय बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आपको उससे सॉल्व करोगे। अब मैं दोनों क्वेश्चन को देता हूं, जैसे आप करना सीखो, गौर समझिएगा, जैसे आप करना सीखो। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले ढूंढूं, ये देखिए, करिए, मैं तब तक ऑप्शन लिखता हूं, आप आंसर बताएं, आप आंसर बताएं। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, 20% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH मिक्स विद 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, इक्वल, सॉल्यूट कितना है 20, सोल्यूशन कितना है 100, सॉल्यूट कितना है 10, सोल्यूशन कितना है 100, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल है, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, दोनों का एवरेज। रिजल्टेंट सोल्यूशन का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, दोनों का एवरेज। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, लो हो गया। मगर यदि यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो देखो 50 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% W/W NaOH मिक्स विद 100 ग्राम solution of 30% W/W solution of NaOH, calculate mass percentage of NaOH in resultant solution, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ऑप्शन मैंने दे दिया 20%, 15%, 18%, नन। अब ये है, अब जरा बताओ कैसे निकाला जाए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग है, ये देखो, तो भाई मास परसेंटेज यदि निकालना है तो आपको चाहिए क्या, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको सॉल्यूशन का मास दिया है, आपको मास परसेंटेज दिया है, हमें NaOH का मास नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, 20 ग्राम NaOH है 100 ग्राम सॉल्यूशन में,
और यहां सोल्यूशन 100 ग्राम है ही नहीं, सोल्यूशन कितना है 50 ग्राम है, सोल्यूशन कितना है 50 ग्राम है। भाई आप क्या कहते हो, पहला क्या है सलूट, तो 20 ग्राम सलूट है, सोल्यूशन कितना है 100। यदि सोल्यूशन को 100 ग्राम लोगे तो 20 ग्राम NaOH है, मगर सोल्यूशन तो हमने लिया है 50 ग्राम। मास परसेंटेज की डिफिनीशन क्या है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, तो यार 20 आ रहा है, मास परसेंटेज 20 है, इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 है, मगर हमने सोल्यूशन कितना लिया है 50 ग्राम। तो इसमें कितना है NaOH 10 ग्राम। बात समझ पाए, पहले बताओ मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मैं तो एक ही लाइन में क्वेश्चन कर दूंगा, दूसरी लाइन लिखूंगा ही नहीं, चाहे जितना टफ हो। उसके पीछे क्या है कि मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 19-20 साल हो रहा है, 20 साल के आसपास हो रहा है, तो बस क्वेश्चन देखते ही हो जाता है ना। सिली मिस्टेक कर सकता हूं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं कर सकता, है ना। तो मगर एग्जाम आप देने जा रहे हो, हम नहीं देने जा रहे, तो आपका समझना जरूरी है। मेरे लिए हो सकता है ये इजी हो, मगर आपके लिए टफ हो सकता है। क्यों, हम तो 20 साल से कर रहे हैं। जैसे वीडियो गेम, तुमसे पूछा जाए वीडियो गेम, तुम हमसे अच्छा खेल लोगे, तुम्हारे लिए इजी होगा, हमारे लिए टफ है ना। तुमसे कहा जाए स्कूटी चलाना, तो ब्रेक नहीं है फिर भी तुम चला ले जाते हो, हम ब्रेक होती तब भी नहीं चला पाते। तुम्हारे लिए इजी है, हमारे लिए टफ है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि कोई मैं महान काम कर रहा हूँ, रद्दी काम कर रहा हूँ। भाई जब किसी काम को 20 साल से करूंगा तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम तो अभी 3 महीने से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, तो तुम्हें समझना जरूरी है। तो बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं, जरा समझो। ये मास परसेंटेज आप सॉल्यूट दिया है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, यही तो डिफिनीशन थी। तो 100 ग्राम में कितना है 20, मगर उन्होंने कहा सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम दिया ही नहीं है, हमने तो 50 ग्राम दिया है। तो जब 100 ग्राम में 20 है तो 50 ग्राम में कितना होगा 10। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो इसको इधर कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। और मान लो किसी के दिमाग में ये बात ना बैठे तो ऐसे कर लो, मास परसेंटेज कितना दिया है 20, मास ऑफ NaOH, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 50। अब सॉल्व कर लो, इंटू 100 भी है, ध्यान रखना। कितना आया, इसमें 10 ग्राम आया, वही मैं भी लिख रहा हूं, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। अब जरा इसका कितना दिया है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है 30 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है 30 ग्राम, और सॉल्यूशन भी क्या है 100 ग्राम। तो 10 ग्राम NaOH इस वाले से आया और 30 ग्राम NaOH इस वाले से आया, तो मास ऑफ NaOH कितना हो गया 40। अब मास ऑफ सॉल्यूशन 50 ग्राम उधर से आया और 100 ग्राम इधर से आया, इंटू 100। अब कर लो, 3 दूनी 6 और 2 इधर आ जाएगा, 36 18, 36 18, 36 18। क्या ऐसा आंसर है, नहीं। क्या ऐसा आंसर है, नहीं, नन ऑफ दिस। तो बात पकड़ पाए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, है अच्छे सोचना। क्वेश्चन ये भी बिना पेन चलाए हो जाएगा। भाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो क्या है NaOH का मास सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम में 20 है और सॉल्यूशन कितना है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में क्या होगा 10। 100 ग्राम में कितना है 30 और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो 30 ही होगा। ऐसे कर दिया। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। आराम से पढ़ो, सारा डेली लेक्चर आएगा और डेली आपको करना है। कभी लेक्चर छोटा होगा, कभी लेक्चर बड़ा होगा, है ना। मगर आप लगातार मेरे पीछे चलो, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, विद गारंटी कह रहा हूं कि आप
पेपर में क्वेश्चन आएगा, कर पाओगे, मगर पूरी तरह से इसको फॉलो करना है। क्लियर? चलो, जितना भी मास परसेंटेज का खेल था वो सब करा दिया है। अब जरा देखो इसके बाद, अब आपको हेडिंग करा रहा हूं ये कि ये क्या होता है, पीपीएम और पीपीबी। तो अब हम बात करते हैं पीपीएम और पीपीबी की। देखो ये क्या लिखा है, जरा पढ़ो आप लोग, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। इसका क्या मतलब है बताता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, गौर सुनिएगा, बहुत सिंपल है, गौर सुनिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह सॉल्यूशन का मास चेंज कर दो, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, 1 मिलियन क्या होता है 10 लाख, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। ये देखो, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 की पावर 6 ग्राम, और 10 की पावर 6 का मतलब 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, मतलब क्या है 10 लाख, कि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, दो सारी सिमेट्री है, एक जैसा है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है पीपीएम, और 10 लाख ग्राम का मतलब क्या होता है, 10 लाख ग्राम का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6। तो फार्मूला डिट्टो सेम आएगा, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। क्यों, 10 लाख ग्राम में कितना है, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। फार्मूला ये हुआ। यदि कहीं पर ये लिखा है कि ये 25 पीपीएम है, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, और पीपीएम का मतलब 10 की पावर 6। इसका मतलब तुम ये कहोगे कि 25 ग्राम सॉल्यूट है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 25 ग्राम सॉल्यूट है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। क्यों, डिफिनीशन क्या है, 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको पीपीएम कहते हैं। तो अब देखो समझते जाना, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो क्या है पीपीएम है। अब इसी तरह से डिट्टो ये है, ये देखो, पार्ट पर बिलियन, 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो बोला जाता है पार्ट पर बिलियन, पीपीबी। मतलब 1 बिलियन को क्या कहते हैं 10 की पावर 9। तो अब क्या है, 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो पीपीबी। क्लियर हुआ क्या? अब देखो तीनों को सिमेट्री में ला रहा हूं, एक जैसा, गौर समझना। 10 की पावर 2 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है पीपीएम, 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है पीपीबी, पीपीबी। सिंपल सी बात है ना। तो देखो पीपीबी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है कि ये 25 पीपीबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 ग्राम सॉल्यूट है, 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन, पच्चीस ग्राम सॉल्यूट है 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में। ये देखो इस तरह से। तो तीनों डिफिनीशन एक जैसी हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट बताता हूं।
जिसको आप कहते हो CSD। गौर से समझना, जैसे आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए। एक्चुअल में चीजें टफ नहीं होती हैं। यदि चीजें टफ हो तो यार हम ही नहीं कर पाएंगे। हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं और तुमसे ज्यादा गए गुजरे हैं, तुमसे ज्यादा गए गुजरे हैं। तो इसका मतलब चीजें इजी हैं, तभी हम कर पा रहे हैं, है ना, तभी हम कर पा रहे हैं। नहीं तो आप लोग हम लोगों से ज्यादा, हम लोगों नहीं मतलब हमसे ज्यादा टैलेंटेड हो। हम लोगों को नहीं कहेंगे भाई लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, हम नहीं है। तो यदि हम कर पा रहे हैं तो तुम 100% कर पा रहे हो। तो गौर समझना, यदि कहीं लिखा है X% W/W, इसका मतलब क्या हुआ? X ppm, इसका मतलब क्या हुआ? X ppb, इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा समझना, मास आप सलूट बताओ सब में, इसमें भी क्या है x ग्राम, इसमें भी क्या है x ग्राम, इसमें भी क्या है x ग्राम। क्यों? डिफिनीशन क्या है? मास परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। ppm का मतलब 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। ppb का मतलब 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम में कितना है x, 10⁶ ग्राम में कितना है x, 10⁹ ग्राम में कितना है x। अब मास आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अलग अलग है। 100 ग्राम, 10⁶ ग्राम, 10⁹ ग्राम, है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो अब गौर समझो, यदि तीनों की वैल्यू बराबर है, X%, X ppm, X ppb, तो मास ऑफ सॉल्यूट सेम होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग होगा। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन सेम कर दिया जाए, अब देखो मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन यदि सेम कर दिया जाए तीनों में, तो बताओ क्या होगा। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन सेम कर दें, सेम कर दें, गौर समझना, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट किस में होगा? तो ऑर्डर ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? तो क्या ऑर्डर ऑफ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट सेम रहेगा? नहीं। 100 ग्राम में x है, 10⁶ में x है, 10⁹ में x है, सब कुछ 100 ग्राम कर दो, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट हमेशा मास परसेंटेज में होगा। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन सेम है तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट किस में होगा? मास परसेंटेज में होगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि 100 ग्राम ईच सॉल्यूशन ऑफ X% W/W, 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ X ppm, 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ X ppb में मास ऑफ सॉल्यूट ज्यादा किस में है? चाहो तो वैल्यू निकाल लो, और नहीं तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम हो गया, सॉल्यूशन सेम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट हमेशा मास परसेंटेज में आएगा, फिर ppm में आएगा, फिर ppb में आएगा। क्यों? वो देख लो, 100 में कितना है x, 10⁶ में कितना है x, 10⁹ में कितना है x। यदि सॉल्यूशन बराबर करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू इसी में आएगी। 100 में कितनी है x, अब इसमें 100 में निकालो तो 100 में कितनी आएगी? x इंटू 10⁻⁻4। 100 में कितनी आएगी? x इंटू 10⁻⁻7। तो यदि सॉल्यूशन बराबर कर दिया जाएगा तो मास परसेंटेज की वैल्यू सबसे ज्यादा, ऑर्डर मतलब मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें आएगी, ध्यान रखिएगा। अब देखो रिलेशन, अब हम क्या लिख सकते हैं? ppm को क्या लिख सकते हैं? मास परसेंटेज इंटू 10⁴। कैसे? देख लो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको ये लिख सकते हो,
तो W1 अपॉन W2, W1 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 2 क्या हुआ, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4। भाई मास परसेंटेज का फार्मूला क्या, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 2। इसकी जगह मास परसेंटेज रख दिया 10 की पावर 4। ये देखो, ये देखो। अच्छा, PPB इक्वल टू कितना लिख सकते हो, बस 2 पावर यहां पर भी कम कर दो, मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 7। देख लो, इसको क्या लिख दोगे, तो W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 2 क्या हो गया, मास परसेंटेज। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 6 PPM। तो PPB और PPM में क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन आ गए कि आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा मैंने आपसे एक ट्रिकल क्वेश्चन पूछा, ये देखो, एक क्वेश्चन का आंसर तो आप ये दो, इसको जरा ऊपर लगा दे, बताओ, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड पीपीएम। तो मास परसेंटेज और पीपीएम में क्या आंसर होगा, बताओ भाई। मास परसेंटेज और पीपीएम में ये होगा, क्यों भाई, पीपीएम इक्वल टू ये है, अब इसको क्या लिख सकते हो, और ये क्या हो गया, मास परसेंटेज हो गया, हो गया कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, मुझे लग रहा है मुझे लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मैं लिख देता हूं। देखो 3 सोल्यूशन है, एक है 10% W/W, इसको कहा गया सोल्यूशन ए। एक है 10 ppm, इसको कहा गया सोल्यूशन बी। 10 ppb, इसको कहा गया सोल्यूशन सी। ठीक है, अरेंज करेक्ट ऑर्डर ऑफ mass of solute if each solution taken 10 ग्राम 100 ग्राम, सभी के सभी सॉल्यूशन 100-100 ग्राम लिए गए हैं। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूट ज्यादा किस में होगा, ऑर्डर बताना है। मैंने आपको लिखा कि तीनों में बराबर होगा, फिर मैंने कहा ए में ज्यादा होगा, फिर मैंने कहा यार सी में सबसे ज्यादा होगा, फिर मैंने कहा कैन नॉट से, हम कह ही नहीं सकते, हम निकम्मे नाकारा हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दी है इससे सॉल्व नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो बताओ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सेम कर दिया, सभी का 100-100 ग्राम ले लिया। तो मैंने क्या बताया, यदि सभी का 100-100 ग्राम ले लोगे तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट होगा मास परसेंटेज में, फिर होगा पीपीएम में, फिर होगा पीपीबी में। तो इसका मतलब ए में सबसे ज्यादा होगा, देन बी में होगा, फिर सी में होगा। और यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछता, देखो इतना पूछता सिर्फ, पार्ट बी, अरेंज ऑर्डर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन above
गिवन सॉल्यूशन तो बराबर होता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का मास सब में अलग अलग है। ये क्या है? 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 ग्राम सॉल्यूट है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 ग्राम सॉल्यूट है 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूशन का मास अलग अलग है। और यहां पे तुमने कहा नहीं है, तुमने कहा है कि ऊपर जो सॉल्यूशन गिवन है उनमें सॉल्यूट का मास बताओ, तो बराबर। मगर यदि सॉल्यूशन का मास सेम कर दिया तो अलग अलग आएगा, और हमेशा मास किसका ज्यादा आएगा? परसेंटेज वाले का, फिर पीपीएम का, फिर पीपीबी का। तो ये तीनों हेडिंग एक जैसी होती है, बस जिसमें सॉल्यूट ना के बराबर होता है उनका हम पीपीएम और पीपीबी निकाल देते हैं, जिसमें सॉल्यूट ना के बराबर होता है उनका हम पीपीएम और पीपीबी निकाल देते हैं। क्लियर? अब देखो, आज हमने मास वाले कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर लिए, 3 टर्म खत्म किए, मास परसेंटेज, पीपीएम और पीपीबी। कल की जो क्लास होगी उसमें पूरा कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी और मोलरिटी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी, फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी, मगर आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से चीजों को फॉलो करना, सारे क्वेश्चन लगाना जो मैं करा रहा हूं, और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, और सीएसडी को रिवाइज रखना। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।